फॉर्मूले वगैरह आप लोग रिवाइज कर रहे हैं ना? फार्मूले रिवाइज हो गए? इनवर्स के फार्मूले याद किए कि नहीं आप लोग? अभी नहीं? ये सब फार्मूले हमने कहा था ना रिवाइज करने के लिए, देखने के लिए। नहीं देख रहे हैं? याद करिए दोस्तों, नहीं फिर आप लोग वही गलती कर रहे हैं, एग्जाम का वेट कर रहे हैं, जब एग्जाम आएगा तब क्या करेंगे? तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और सबसे खराब तैयारी का मैनर माना जाता है। डे 1 से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया है। 41 से कराना है? अच्छा अच्छा, ये कराना है 41 से, यही कराना है। 41 में देखिए क्या है, करते हैं इसको हम लोग। ये तो फार्मूला ही है, समझ रहे हो किसका है ये? किसका है बताएं, ये किसका है? कॉस इनवर्स 3 या 3 कॉस इनवर्स एक्स का है ना? 3 कॉस इनवर्स एक्स का ये फार्मूला ही तो था। अब देखिए एनडीए वाले क्वेश्चन ना ज़्यादातर फार्मूले बेस्ड थोड़ा सा टेक्निकल रहते हैं। अगर थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एनडीए में बहुत बेटर कर जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? सोचना मेन आपको जेई मेंस में पड़ता है, वो भी एनडीए लेवल का आ रहा है, तो जेई मेंस के भी 40-50% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 50% के लिए थोड़ा सा आपको इनोवेटिव आइडिया रखने पड़ेंगे। तो अभी जिसका ये क्लियर होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज सबसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 कॉस इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है, तो यही सही हो जाएगा भैया। जैसे 42 में देखिए क्या दिया है। 42 में दिया है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स, रूट में दिया है प्लस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2 दिया है, क्या होगा इक्वल टू में ये पूछा जा रहा है। हमने कहा था जब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जैसा फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या मानिएगा, रूट में एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा, कॉस 2 थीटा मानिएगा। 42 के लिए क्या मानिएगा आप, इस 42 वाले के लिए क्या मानिएगा आप, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अलग पेज में करें इसे। जो 42 है आपका, इसमें है साइन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, दिस होल अपॉन कितना है, 2 है। यही है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कहा था आप क्या मानिएगा, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लीजिए, आपने मान लिया। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एक बार वैल्यू रखूँ मैं या डायरेक्ट करूँ? रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा ये, है ना। यहाँ होगा रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये वैल्यूज हमने बताई थी आपको, क्या लिखना है इसके प्लेस पे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या था, माइनस रहेगा तो साइन आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस आएगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ से वैल्यू रखें, रूट के स्क्वायर के बाहर रख दे भैया इसको, स्क्वायर में होगा तो यहाँ आएगा रूट 2 कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा रूट 2 साइन थीटा। कहीं किसी को कोई समस्या है इसमें? नहीं, इसको लिख लेंगे। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा ये लिखा ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ भी आ जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी आ जाएगा क्या 1/√2 साइन थीटा। अब देखिए क्या है, साइन इनवर्स दिख रहा है तो इसको आप साइन में बना लो। 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है, 45 की। यहाँ 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू भी होती है। अब 45 को अगर पाई में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, पाई/4। ये साइन इनवर्स आपका क्या हो गया, साइन का पाई/4 कॉस थीटा, प्लस का यहाँ क्या हो गया कॉस पाई/4 ये साइन थीटा। ये कौन सा फार्मूला बन गया आपका, साइन ए प्लस बी जैसा दिख रहा है ये साइन ऑफ पाई/4 प्लस क्या है ये थीटा है। साइन से साइन को ऑपरेट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 प्लस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी होती तो यहाँ से कॉस को इधर ले जाएंगे, इनवर्स होगा ये, और 1/2 बाहर आएगा, तो हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स। ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में? जो 42 है उसमें कहीं ऑप्शन ये है पाई/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो भी है, अब देखिए क्या है, इसके लिए कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या आपको टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा अगर आइडिया नहीं होगा और कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी तो, है ना। इसलिए आइडिया के साथ साथ कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप जल्दी इसको कर पाएंगे, है ना। यही तो है, देख लेंगे। फिर आए क्वेश्चन पे हम लोग, दिख रहे हैं इसको आप लोग, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ें। देखो सोल्यूशन पे फोकस करिए,
और उस प्रोसेस में आइए जिस प्रोसेस में ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब देखिए कितने लोग एब्सेंट चल रहे हैं इसी चक्कर में, टेस्ट के लिए तरीका ठीक नहीं है। लिख लिए सबने, आगे बढ़े, लिख लिए, थोड़ा तेज लिखिए आप लोग, स्पीड बढ़ाएं आप लोग तभी बात बनेगा। उसको लगा दो, ये चल रहा ना, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, सोचने के तरीके भी अपने बदलिए और फार्मूले को थोड़ा सा याद करें और कॉन्सेप्चुलाइज करें कि कहाँ पर कैसे लिंकेज बैठाने हैं। ये सब करेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे मैथ्स में। और जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पास यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप भी यही चीज़ें अच्छे से करने लगेंगे, आपको भी सारी चीज़ें बेटर तरीके से आने लगेगी, ठीक है। चलिए फिर करें इसको, नेक्स्ट आ जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अपना? डी वाला ऑप्शन सही है, बी, बी वाला सही है ना? तो बी एकदम क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 43। 43 किया है तुमने हीरो? कैसे किए बताओ? बी कॉस एक्स से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड किए तो फिर क्या बना? तो ए बाई बी में किसको ले गए? हाँ क्या लिए? 43 कैसे करेंगे बताइए आप लोग, उसको लगा दो, लगाओ। 43 कैसे करेंगे हम लोग, बताएं। 43 कैसे किया जाए? तुम लोग के पास शीट नहीं होगी ना? तुम भी नहीं आए थे? अरे यार, अभी मेरे पास 2 है, बाकी जाते हुए ऑफिस से ले लेना, ठीक है। दे दो, दो ये दोनों दे दो, एक इधर रख लो इस शीट पे, एक उस शीट पे ले लो, बाकी भी जाते हुए हमसे ऑफिस से ले लेना, ठीक है, ऑफिस से। चलिए 43 करते हैं हम लोग। 43 कैसे किया जाए देखते हैं, इसको करें। tan इनवर्स दिया है a cos अल्फा माइनस बी साइन एक्स अपॉन b cos x प्लस a sin x। क्वेश्चन जरा ध्यान से बोलिएगा इसको, नीलय क्वेश्चन बोलना। 43 tan इनवर्स a cos x माइनस a cos अल्फा है कि x है? अच्छा एक, सब में x x है, ठीक। माइनस का b साइन x और क्या है, b cos x a sin x, x ही होगा फिर, अगर सब जगह x है तो यहाँ x होगा। अब देखो जिस तरह से तुम कह रहे हो उसको मानना थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। कुछ ऐसा यूनिवर्सल मान लो कि ए बी में भी कुछ रिलेशन आ जाए, जैसे ए इक्वल टू हम मान ले समथिंग, ए इक्वल टू मान लेते हैं आर साइन थीटा, मान लिया हमने आर साइन थीटा। अब बी इक्वल टू हमने मान लिया समथिंग आर कॉस थीटा। ए और बी का आपस में रिलेशन भी बन जाएगा, वो चीज़ें हट जाएंगी वहाँ से। अब ये वैल्यूज उठाकर वहाँ रखें तो क्या होगा, ये tan इनवर्स और क्या बनेगा, ए के प्लेस पर रखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और यहाँ क्या हो गया कॉस एक्स, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स होगा ना भाई। फिर नीचे क्या है, आर कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस के क्या है प्लस आर साइन थीटा और साइन एक्स, यही है। आर सब में कॉमन दिख रहा है, कैंसिल कर लें, आर सब में कॉमन दिख रहा है, कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास, tan इनवर्स साइन थीटा कॉस एक्स माइनस का कॉस थीटा साइन एक्स, दिस होल अपॉन कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। ऊपर किसी का फॉर्मूला दिख रहा है,
किसका है ये? साइन थीटा माइनस एक्स का दिख रहा है ये। इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स, ये है साइन थीटा माइनस एक्स का फॉर्मूला। नीचे वाला भी दिख रहा है किसी का, कॉस थीटा माइनस एक्स, tan में आ गया नहीं ये साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। tan से tan को ऑपरेट करके कैंसिल कर लेंगे हम, थीटा माइनस क्या हो गया ये x। tan से tan को ऑपरेट करके कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आया थीटा माइनस एक्स। अब थीटा तो ठीक है, मतलब x तो ठीक है, लेकिन थीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ से थीटा निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर ले दोनों को, तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी। ऐसे तो रिलेशन निकालेंगे जैसे कॉम्प्लेक्स में आप लोग पढ़ते थे, मॉडुलस वगैरह निकालते थे, इस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ वैल्यू रखें तो क्या आएगा फाइनली, tan इनवर्स a बाई बी माइनस के क्या हो जाएगा है, यही हमारा क्या हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, कैलकुलेशन आपकी ठीक होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होती रहेगी हमेशा। जल्दी से नोट डाउन करें। कर लीजिए। कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करिए और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तरीके वो सीखिए जो बताए जा रहे हैं। ओल्ड या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो बहुत टाइम भी जाएगा और ऐसे एग्जाम के लिए आप फिर सुटेबल कैंडिडेट नहीं होंगे, है ना। अपनी कैलकुलेशन पे, अपने प्रोसीजर, अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत वर्क करिएगा। कैलकुलेशन, फॉर्मूले, प्रैक्टिस, ये सब खूब करते रहें। अब आप देखिए हम एक भी क्वेश्चन किसी के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं। जबकि एनडीए में 110 क्वेश्चन, जेई मेंस में आपके 70-80 क्वेश्चन, लगभग 150-200 क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस रिवीजन अच्छे से हो जाए। एकेडमिक वाला अलग से करा रहे हैं। एकेडमिक वाला फंक्शन का क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन करेंगे लेकिन ITF के बाद। प्रत्यांश जो क्लासेस छूट जाते हैं उसकी क्या करते हो? अब तुम लोग मुझे मैसेज डाल दिया करो, कौन कौन अपसेंट है, मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो। शाम को जब हम सिस्टम पे बैठेंगे तो लेक्चर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन बताना ज़रूरी होता है, ठीक है अर्पित। बस मैसेज करो, लेक्चर शाम तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी हमने ईमेल आईडीज़ आप लोगों के अपडेट नहीं किए हैं, सबकी ईमेल आईडी ले लेंगे। सबका ऑलमोस्ट है, 2-4 जन का है, आज मैं जो भी है फाइनल करके उसको डाल देता हूँ, ठीक है। लिखिए इसका, आ जाए क्वेश्चन पे हम लोग, लिख लिए, नोट करो नोट करो। क्या मिश्रा, तो ये क्या बॉक्सिंग करता है क्या तू? अच्छा, नहीं यार देखो, तकलीफ देने की आदत ख़त्म करो, नहीं तो जीवन में अकेले रह जाओगे, है ना। जब तक दूसरों का ख्याल रखना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा कोई अपना नहीं बन सकता। ख्याल रखना सीखना। हाँ हाँ, अरे तुम समझदार तो हो ही। ठीक ठीक, नोट किए, आगे बढ़े। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ए ही सही है ना, ए वाला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से देखिए 44 में क्या है, अब हमने कहा था इस टाइप का रहेगा तो क्या मानिएगा, रूट में 1+x² दिया है, कॉट में ही है तो इसको चाहो तो कॉट भी मान सकते हो और tan भी मान सकते हो। आप क्या मानना चाहेंगे, कॉट मानेंगे या tan? कॉट का है तो कॉट में ही मान लो। देखो कॉट इनवर्स क्या दिया है, रूट में 1+x² + x है, क्या मानिएगा इसको, कॉट ही। आ जाए 44, चलिए 44 करते हैं हम लोग। 44 में दिया है आपको कॉट इनवर्स, यहाँ रूट में दिया है 1+x² प्लस के क्या है, x है। x इक्वल टू क्या मानिएगा आप, कॉट थीटा। चलिए आपने कहा तो हमने मान लिया कॉस थीटा, tan से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट मान लिए तो यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स, यह आएगा रूट में 1+cot² थीटा और प्लस के क्या है कॉट थीटा। अब ये सब ओरली आपको चेंज करना आना चाहिए। 1+cot² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा का होता है। कॉसिक स्क्वायर थीटा को रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा,
कॉसेक थीटा आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम कॉसेक थीटा, और ये है कॉट थीटा। साइन कॉस में चेंज करके इनको लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसको चेंज करेंगे फर्दर तो क्या होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम हाफ एंगल में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे साइन थीटा को लिखेंगे तो क्या होगा हाफ एंगल में, 2 साइन थीटा बाई 2, और कॉस के थीटा बाई 2 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 2 से 2 कैंसिल कर लो, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2 को हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कॉट के ऑपरेट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 1/2 कॉट इनवर्स। ऐसा ऑप्शन कहीं दिया है तो वही सही हो जाएगा। तरीका समझ रहे हैं ना कैसे करना है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आंसर आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन पे फोकस करिए, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, है ना। नोट करें जल्दी से, ठीक है मिश्रा, कहीं कोई परेशानी? कैसे आया समझ में आया ना, एक कॉस यहाँ बचेगा, एक साइन है नीचे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा आपका, कॉट होगा, और एक कॉट इनवर्स बाहर भी है, कॉट से कॉट को ऑपरेट करेंगे हो जाएगा कैंसिल, केवल थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, 1/2 है बाहर तो 1/2 रह जाएगा। क्लियर है ना, क्यों आयुष, ठीक है। ये 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 कैसे आया, देखो कॉसिक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को अपन क्या लिखेंगे, दोनों के बेस में साइन थीटा ही है, अगर साइन थीटा एलसीएम करेंगे तो ऊपर वाला सीधा ऐड हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। आइला मतलब आया कि नहीं तुझे, इतना सोचो नहीं, सब आसान है। फिर या कॉस स्क्वायर से एक कॉस से कॉस कट जाएगा, आ जाएगा, समझ में आया, नोट कर लिए। ये था आपका, कौन है मेरी तरह, हर्षित, वही तो मैं सोचूं। ठीक है ठीक, कोई बात कोई, चलो खुश। पढ़ने के अलावा और चीज़ों में भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स है, हाँ मेरा भी बचता है, इसलिए मैं कहा मेरे अलावा किसका बच गया, कोई दिक्कत। ठीक है भाई आगे, अरे हाथ दर्द करने लगता है, सामने वाली पीठ ठोकने लगते, अरे वो तो बॉयज है, चलो ठीक है यार, कहीं बैठे रहो, मान लो रैक्सी ऐसा हाथ काट दिया। चले आगे बढ़े, इसका कौन सा ऑप्शन सही है फिर, सी सही है क्या ना, आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद आ जाते हैं 45 में, अब इसमें क्या मानेंगे, क्लियर है बताइए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या मानिएगा, 45 में क्या मानिएगा, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्या मानेंगे एक्स को, जब भी इस तरह का नेचर मिले ना, मतलब एक्स स्क्वायर, अगर ये यही उल्टा होता तो, अगर ये होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो टेन थीटा मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, कॉस में जाता है फॉर्मूला, लेकिन इसका उल्टा दिख रहा है तो कॉट में मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, कॉट में, एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मान लो, या एक्स इक्वल टू कॉट थीटा मान लो आप। 45 देखिए बताते हैं, 45 में क्या करिएगा, लिख लीजिए, ये सब कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, बाहर क्या दिया था, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स यहाँ दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं, कॉट थीटा, जब x इक्वल टू कॉट थीटा मानेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई समस्या नहीं। अगर कॉट को टेन में चेंज करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। मिश्रा यहाँ देख लेना, यहाँ आएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एलसीएम करके अगर दोनों को लिखेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है मिश्रा, कैसे समझ में आया, नहीं आया मैं लिखूँ, आ गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिखे, ऊपर टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
इस तरह से नीचे भी टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दोनों में एलसीएम टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत है ना। फिर क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन अगर लिखें इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कोई दिक्कत। ये तो आपको नीचे वाला कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, किसका है फॉर्मूला, ये कॉस टू थीटा का दिख रहा है। मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन आपको समझने के लिए लिख रहे हैं ये 1 अपॉन कॉस टू थीटा, 1 अपॉन कॉस टू थीटा का मतलब क्या हो गया, सेक टू थीटा हुआ, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हुआ सेक टू थीटा, सेक से सेक को ऑपरेट करेंगे क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल क्या बचेगा टू थीटा, यहाँ जाएगा टू थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या आएगा कॉट इनवर्स एक्स। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन में होगा तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, अब ये सब कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए आपको, इसीलिए मैं डे वन से कह रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद हो, कैलकुलेशन आपकी ठीक हो, आप बेहतर करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए हम शीट आपको दे रहे हैं, उसमें फॉर्मूले भी दे रहे हैं कि आपको अलग से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो दिन के अंदर आपके लेक्चर्स भी बैक टू बैक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। आ रहे हैं 45, क्या मिश्रा ठीक है, आ गया, दिख रहा है वो तुम कहीं, एक बैकअप में रखा करो, देखते हो, आज मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कोई, बाकी लोग नोट किए, देख लिया वंश, उत्कर्ष तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, या मैं ही समझ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ना, ये ठीक है दोस्त मेरा, यकीन करो अगर तुम्हें सब समझ में आ जाता है ना, जो लोग काफ़ी दिन से क्लास कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये एक दिन में आया इसको सब आने लगा, हम इतने दिन से बैठ रहे मुझे पूरा आया ही नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपने स्टार्टिंग से मेरी क्लास नहीं ली, पढ़े भी होंगे तो दूसरा टीचर आपको दूसरे तरीके से पढ़ाया होगा, हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट वे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रहते रहते आ जाएंगी चीज़ें, परेशान न होइएगा, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों को, आगे भैया आगे बढ़े, अर्षित तुम्हें समझ में आया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लिए, नोट किए, नोट कर लो, ठीक है नहीं अभी ग्रुप में ऐड कर देंगे, पीएनजी जाएगा, सब मैटर जाएगा, अपना आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भेज तो देंगे ही, हम जानते ही हो, आगे बढ़े। तो ये था 45, तो 45 में कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया अपना, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बढ़िया। 46 में क्या दिया, अब यहाँ क्या मानिएगा, टेन इनवर्स दिख रहा है, 10 मानेंगे तो भी आएगा, कॉन्ट मानेंगे तो भी आएगा, क्या माना जाए, 10 मान लीजिए, 10 मानेंगे तो क्या आएगा, क्या मैं यही कर दूँ या अलग से करें, अगर x इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे तो छोटा सा स्पेस अभी लिख देंगे तो काफ़ी लोग देख नहीं पाएंगे ढंग से। चलिए 46 में है tan इनवर्स रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है x है, ये क्या होगा ये बताना है, तो x इक्वल टू अपन क्या मान लिए यहाँ पर tan थीटा, वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर तो क्या होगा ये tan इनवर्स रूट के आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस के क्या हो गया ये tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक को बाहर रख सकते हैं फिर, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, यह माइनस का क्या है tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों के बेस में कॉस थीटा आएगा, एलसीएम लेके डायरेक्ट क्या लिखे हम लोग इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह का फॉर्मेट मिले तो हमने बताया था क्या लिखना है, कल ही तो बताया था, कल या शायद परसों, परसों बताया होगा हमने, परसों बताया होगा ना सैटरडे को, नहीं आए थे, क्या बताया था इस तरह की चीज़ों को लिखने के लिए, नहीं नहीं याद है, फिर से बता दे, बता तो दें,
कहो तो डिटेल में बताओ, कहो शॉर्ट में बताएं, कैसा चाहते हो? हाफ एंगल में इनको कन्वर्ट करो, फिर इनको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? फाइनली tan π/4 माइनस के क्या आएगा थीटा, ये क्या आएगा tan के π/4 प्लस थीटा आएगा। याद रखो θ/2 आएगा ना दोस्त, यहाँ θ/2 आएगा। जब यहाँ थीटा रहेगा तो θ/2 आएगा, जब यहाँ 2 थीटा रहेगा तो क्या आएगा थीटा आएगा। याद रखिएगा। कैसे आया बताएं, कहाँ गया वो लड़का? हाँ तिवारी, तुम पूछ रहे थे ना, देखो कैसे, कोई समझा दें? कौन सा बताएं, बताओ, ऊपर वाला बताएं नीचे वाला? यही बताएं क्या? इसको हाफ एंगल में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। साइन थीटा को हाफ एंगल में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 sin θ/2 cos θ/, कहीं कोई समस्या है? नीचे cos थीटा को अगर हाफ एंगल में चेंज करें, साइन कॉस दोनों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर θ/2 माइनस के साइन स्क्वायर θ/, लिख सकते हैं। ऊपर वाला तुम्हें साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है साइन θ/2 कॉस θ/2 का क्या है ये होल, नीचे a प्लस बी a माइनस बी से लिखोगे। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा cos θ/2 प्लस के साइन θ/, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा cos θ/2 माइनस के साइन θ/2। ये प्लस वाली टर्म कम से कम एक से एक कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा ना, कौन सा, इससे एक कट जाएगा ये साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 क्या है cos θ/2 माइनस साइन θ/2। इससे डिवाइड कर दें, cos θ/2 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी, यहाँ हो जाएगा tan θ/2 प्लस के 1 नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan θ/2। 1 को लिख देंगे tan π/4, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दिख गया तुम्हारा tan a प्लस b। अब ये तुम्हें याद है ठीक है ना, इतने स्टेप कैलकुलेशन करोगे तब यहाँ तक पहुँचोगे, इसीलिए हमने कहा था हर चीज़ को क्या करिएगा, याद रखिए। हर क्वेश्चन के साथ हमने बताया आप लोगों को। हाँ ये जाएगा, ये पीपीटीज ग्रुप में जाएंगे, आप जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए, अदरवाइज ग्रुप में जाएगा, आराम से घर पे बैठ कर लिखिएगा, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है, लेकिन समझने पे फोकस करिए जो ज़रूरी है। अब इसको करेंगे डायरेक्ट, लिखें क्या लिख सकते हैं बताओ? tan इनवर्स माइनस है ना, तो माइनस में लिखिएगा इसको, tan का क्या हो जाएगा ये π/4 माइनस के θ/, tan से tan को ऑपरेट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, π/4 को रहने देते हैं, 1/2 यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स। ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है आपको? देखिए 46 में ऐसा कहीं ऑप्शन है π/4 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x? दूसरा दिया है, कॉट में दिया है, देखो तो मैच करा दें। 1/2 कॉट इनवर्स x दिया है तो नन ऑफ दिस भी तो दिया है। इसको चेंज करिए, प्रिंट होगा उसको ध्यान रखना। केवल कॉट इनवर्स x दिया है कि 1/2? देखो कैसे आया बता देते हैं, देखो दोस्त मैच कराते हैं। देखिए कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले हमने लिखवाए थे रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने क्या लिखवाया था, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा π/, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम क्या कॉमन कर लें 1/2 कॉमन कर लें, क्या आएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या आएगा, कॉट इनवर्स x आएगा कि नहीं, 1/2, ये क्या हो गया, क्या आया आंसर, ले लो। हर चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए तभी सही ऑप्शन पे पहुँच पाओगे आप, नहीं तो कैलकुलेशन केवल दिमाग में याद रहेगा, फार्मूला भी नहीं रहेगा तभी फंसेंगे। फार्मूले के साथ साथ कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लास 12th का बच्चा कैलकुलेशन ना 50% ज़्यादा ओरली कर दे तो समझो वो सही रियल में स्टूडेंट है क्लास 12th का। अगर उसकी कैलकुलेशन बिना पेन कॉपी लिए कुछ नहीं बढ़ पा रही तो समझ लो बस अभी भी वो क्या है बाकी आप लोग समझदार हैं, ये मैं नहीं बोलूँगा। ये मिश्रा कैसे समझ में आया, लिखूँ इसको, ठीक है ठीक है। आयुष, ऋषि कुमार, आ रहा है यादवेंद्र,
आज वो विकास नहीं आया। अच्छा, उसका और हर्ष का एक ही जैसे था, दोनों लोग एक ही कैटेगरी के हैं, एक सुस्त एकदम, धीरे धीरे आराम से एकदम, है ना। अच्छा, फेविकोल का मजबूत बॉन्ड है। ठीक ठीक। लिख ली गुड़िया, आज तुम्हारे साथी भी एब्सेंट है। चलो लिख लिया, आगे बढ़े, नेक्स्ट आए। हर्षित कुछ आ रहा है, आगे बढ़े फिर। कर्ष लिख रहे हो क्या? जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। वो सोल्यूशन पूरा मत लिखना, बस ये करो, बाकी ये सब जाएगा ही, अपना लिख लेना, ठीक है, बाद में। अभी तुम लोगों को ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। कि अभी तुम लोग ट्रायल में हो। डन हो गया। ओके ओके टाइप का हो गया। अच्छा अच्छा। आज राम आएंगे, मतलब हम तो नहीं मिले, हम भी राम के दर्शन के लालायित हैं। हाँ, चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, आयुष, आयुष बहुत मुस्कुरा रहा है आजकल, पिछले 2-3 दिन एब्सेंट था, फिर आकर बहुत आज मुस्कुरा रहा है। अच्छा, गांव गांव से आने के बाद बच्चे मुस्कुराते हैं, हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, गांव में वो सुख मिलना चाहिए, हटाए से। गांव जाकर भी सुख नहीं मिला तो बेकार ही है बेटा। तो 46 में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर आ जाए 47। 47 में क्या मानेंगे, क्लियर है? 47 में क्या, ये 10 का ही दिख रहा है आपको, किसका फॉर्मूला है ये? 2 tan इनवर्स एक्स का, ये तो याद है ना, फॉर्मूला ही है ये। तो सी वाला ऑप्शन इसका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया 47। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आ जाओ 48 49। अब इसमें क्या मानेंगे, ये भी क्लियर है आपको? क्या होगा बताओ? ये भी है किसका फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स एक्स का ही है, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। ये किसका है? 1/sin2 थीटा, है कि नहीं? cosec 2 थीटा कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 2 tan में आएगा, 2 tan में आएगा ये। भाई ये किसका फॉर्मूला होगा, मैं लिखता हूँ, देखो ये अंदर वाला, ये जो अंदर का है फॉर्मूला, ये 1/sin2 थीटा है, या 2x है, x है तो क्या लिखेंगे, 1/sin2x। 1/sin2x का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा cosec 2x। cosec 2x है, cosec इनवर्स बाहर है, cosec 2x अंदर है, cosec से cosec को ऑपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2x। 2x जैसा कहीं दिख रहा है नहीं, या तो यहाँ 2 होना चाहिए था, या तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, नन ऑफ इसके साथ जाएंगे। क्लियर है? तभी तो होगा ये, अदरवाइज नहीं। फिर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 50? साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कल ही बताया आपको, या परसों। साइन ऑफ -600 को क्या लिखिएगा, माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3। हमने कहा था उनकी जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा इसको। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू किसके किसके बीच में आती थी? साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू किससे किसके बीच में, रेंज इसका कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 के बीच में। और कॉट इनवर्स का कहां से कहां तक जा रहा था, 0 से पाई के बीच में था, याद है? लिखवाया था ऐसा कुछ, शीट में भी है, लिखवाया क्या मैंने बताया भी था, शीट में भी मैंने दे रखा, लिख दिया स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 50 चेक करते हैं, क्या है, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस के 600 प्लस का कॉट इनवर्स माइनस के √3 है। पहले साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, लिखा जाए इसको, तो माइनस के साइन 600 होगा ये, कॉट कितने की वैल्यू, -√3/2 होगी। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लिखना चाहते हैं तो कॉट इनवर्स माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता था, बताइए? या था ना, याद है? ये था पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स था, ये हो जाएगा √3। ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ -x इक्वल टू क्या होता है, -sin x
और कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस, क्या ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया है, सारी चीज़ें बताई है ना, डिस्कस की है ये सब। इसके बाद इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये साइन 600 को अगर चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, साइन यहाँ लिखा है ना, कॉस इनवर्स, फिर बताएं क्या होगा। साइन इनवर्स बाहर है कि साइन इनवर्स अंदर है, देखो क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स अंदर है या बाहर, साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, ठीक है। हाँ चलिए, अब साइन 600 की वैल्यू क्या लिखिएगा, साइन 600 की वैल्यू क्या लिखिएगा, 3 पाई या 2 पाई समथिंग कुछ करके लिख सकते हो। 3 पाई ले लोगे तो पाई के कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, या तो 4 पाई ले लो, 4 पाई माइनस के क्या लिखिएगा, 4 पाई का मतलब कितना हो गया 720, माइनस का 120 करेंगे, माइनस माइनस साइन नेगेटिव ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन का 120 आ जाएगा, आएगा ना साइन 120, कैसे लिखिए नहीं समझ में आया। अब हमने कहा था ये सब कन्वर्जन आनी चाहिए दोस्त, आ ही नहीं रहे हैं, ये मैथ है कि आ ही नहीं रही है। इसको 4 पाई माइनस के क्या किया 120, 4 पाई माइनस 120 किए तो कौन से क्वाड्रेंट में है, हम फोर्थ में हैं, अगर फोर्थ में है तो साइन वहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन पहले से है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और साइन का साइन ही रहेगा, 120 है तो 120 आ गया, यही तो बताया लिखना। फिर यहाँ बताओ प्लस का क्या है पाई, कॉट कितने की वैल्यू होती है √3, 30 की होगी, लिख दें कितने की वैल्यू होगी, 5/6 मतलब वही 30 है, इसको 120 लिख रहे हैं इसलिए उसको 30 लिख दे रहे हैं, हाँ, ताकि लिखने में कहीं कोई दिक्कत। फिर साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा इसमें कुछ मिसमैचिंग तुम लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये थोड़ा सा मिसमैच टाइप का है, यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए था, या रखो चलो वैल्यू कितना आ रही है, चलो निकालो, देखो देखो कितना आ रहा है बताओ, ये साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन 120 की वैल्यू, क्लास 12 का बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है ना, ये गंभीर बात है। 1/2 ही होगी, पक्का श्योर हैं आप लोग, कैसे 1/2 होगी जरा हमें भी समझाएं। सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 के केस में टी रेशियो चेंज होगा ना, 90 के केस में टी रेशियो चेंज तो होगा, √3 क्या आएगा, क्योंकि ये cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बता रहे वही तुम लोग यार, वैल्यूज याद करें आप लोग यार, देखो इस तरह से बात नहीं बनेगी। मैं इतनी देर से आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस एक चीज़ देखा मैंने, बस कि सारे फॉर्मूले एकमात्र बंदे को यहाँ याद है, और वो कौन है, गुरु जी है। ना तो फॉर्मूले आप लोग रिवाइज किए हैं ना देखे हैं, ऐसे में क्या होगा, हम आपको सब पढ़ा देंगे, लेकिन क्या आपने कुछ सीखा, या तो मन की संतुष्टि के लिए हम लोग करते रहे आगे बढ़ते रहे, कुछ तो याद होना चाहिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ हम हेल्प करें, अब सारे ही मैं ही कराऊँ तो फिर ये ठीक नहीं है ना। तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 + 30 से भी निकाल सकते हैं, 180 - 60 से भी निकाल सकते हैं। 180 का केस लेंगे तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 90 का केस लेंगे तो साइन 90 + 30 लिखेंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, याद होना चाहिए ना इस तरह से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ इन्वर्स होना चाहिए था, मुझे लगता है ये इस तरह से दिया है जो भी है लिखा है, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ क्या आएगा बताएं, ये वैल्यू आया, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, क्या आया √3 प्लस पाई माइनस क्या है, ये पाई माइनस 30 का मतलब क्या है, पाई का मतलब कितना है, ये हो गया तुम्हारा 180, पाई माइनस ये π/6 है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, अरे 5π/6 आएगा, 5π/6 प्लस कितना है √3
ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है उसी ऑप्शन में? नहीं दिख रहा है, तो या तो ये इन्वर्स होना चाहिए था, या बाहर आपका इन्वर्स जो भी दिया है जिसने, या तो फिर नन ऑफ दिस के साथ जाओ। कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? नन ऑफ दिस दिया है? अरे तो गधे, एक चीज़ ये नहीं बता रहे हो तुम लोग यार, बहुत शरारती हो गए हो। यहाँ देखो पिटुआ, ये अलग है, ये पूरा क्या है, अलग है। ये अलग है और ये पूरा अलग है। कब बताए यार मुझे? ऐसे बताए कि तुम्हारी आवाज़ ही दब गई संसद में। नेताओं के बीच में तुम्हारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी? कुछ नहीं सीखे, लो पकड़ो। ये पूरा एक्सप्रेशन अलग है, ये कॉट इनवर्स माइनस के रूट 3 अलग है। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किए कितना आया, 5 माइनस ये 30 है, आई में चेंज करेंगे तब 5 / 6 आ जाएगा ये। अब साइन इनवर्स कितने की वैल्यू √3/2 आती है? साइन कितने की वैल्यू √3/2 है? 60 को पाई में लिखेंगे कितना आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 3। ये पाई है, ये कितना है, π/6 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5π/6। दोनों में एलसीएम क्या होगा, 6। ये हो जाएगा 2π + 5π, कितना हो जाएगा, 7π क्या होगा। अभी तो मैं कहूँ कैसे उल्टा आ रहा है ये भैया अलग है, वो पूरा अलग है। इस पूरे को अलग सॉल्व करना है, इस पूरे को अलग। क्या मैं इसको हटा के दोबारा लिखूं क्या? कंफ्यूज हो गए? दोबारा लिखें इसे, समझ गए ना? ये पूरा अलग है, वो अलग है। इसको इसके साथ सॉल्व किए उसको, ठीक है, डन। नोट करें क्या हुआ। कोई ऐसी बात जो मन को कचोट रही हो? एक साथ कैसे किए थे? बहुत देर से देख रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। यही आदत बेटा तुम्हें किसी से दूर कर देगी। जो चीज़ समझ में आ जाए उसको जल्दी बोल देना चाहिए, समझ गया? चल नोट करो, नोट करो, नोट करिए ये। जल्दी से नोट करें। हो गया? ये था 50th। क्या और क्वेश्चन करें हम लोग, या मौका दिया जाना चाहिए? क्या है जनता की राय? क्वेश्चन करने के लिए आपको मौका दिया जाए या और कराएं हम? कराएंगे तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन और हो सकते हैं टाइम के हिसाब से। हाँ, 77 क्वेश्चन है एनडीए के पूरे, इसमें 50 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्या मैं मानूं कि 2, 4, 5, 10 कल अपने से हो जाएंगे? इतना समझा जा सकता है? बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम करा देंगे सारे। डन, आज इतना रखे फिर, ठीक है भैया? ठीक है उत्कर्ष, फॉर्मूले वगैरह देख कर आइएगा आप लोग, फिर बात करेंगे। बिल्कुल पूछो, क्या है तुम्हारे 57 में, देखें। यही? अच्छा ये tan इनवर्स, अरे यार इसमें tan इनवर्स, तो नन आप दीज ले लो ना। अरे तो हो गया, कभी कभी लिखने में इधर उधर मिसप्रिंट हो जाता है। तुम अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दो, परेशान मत हो, ठीक? डन, चलिए भैया, ठीक है।